स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की आज हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। एंड आप देख रहे होंगे शुरुआत हो रही पार्ट 7 से, तो क्योंकि पार्ट 6 तक हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। तो अगर आप भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें आपके सभी क्वेश्चन जो निमी पैटर्न के हैं वो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। एंड अभी आपको सभी ट्रेड की जो ट्रेड थ्योरी की वीडियोज़ हैं वो अब रेगुलर बेसिस पे चैनल पे मिलती रहेंगी, जॉब और अप्रेंटिस की अपडेट के साथ साथ। एंड यहाँ पे ये सेकेंड ईयर एग्जाम के हम स्टार्ट कर चुके हैं अभी सेकेंड ईयर। इसके साथ साथ हम फर्स्ट ईयर फिटर भी स्टार्ट करेंगे और जो बाकी ट्रेड की थ्योरी हैं उनको भी जल्दी ही आपके लिए हम यहाँ पे रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में आप यहाँ देखेंगे जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है, इस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ इलेक्ट्रीशियन जो सेकेंड ईयर का पार्ट है पूरा दिख जाएगा। इसमें आप देखेंगे पार्ट 6 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। प्रीवियस जो एग्जामिनेशन चल रहे थे उसी टाइम पे 5 महीने हो गए इस वीडियो को यहाँ पे पढ़े हुए, तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 से स्टार्ट करके पार्ट 5 एंड 6 तक। पार्ट 7 आज हम लोग करेंगे। तो पार्ट 7 में स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 151 से। एंड जैसा सभी पार्ट में हम आपके लिए रखते थे, लास्ट में एक आपके लिए होगा बोनस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पार्ट से है। एंड हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग वहाँ तक वीडियो देखें और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिनका आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हाउ द वोल्टेज इज रिसीव्ड इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। तो आप सभी को पता है कि इंडक्शन मोटर क्या होता है, ठीक। रोटर एंड स्टेटर ये भी आप जानते होंगे। तो इंडक्शन मोटर में जो रोटर से वोल्टेज प्राप्त होता है रोटर को, वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमारा स्टेटर के थ्रू प्राप्त होता है। एंड कैसे प्राप्त होता है, ट्रांसफार्मर एक्शन के थ्रू, या जिसे हम कहते हैं इंडक्शन के थ्रू, ठीक है। तो स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर जो एक्शन होता है उसके थ्रू हमें यहाँ पे रोटर को जो है वो वोल्टेज प्राप्त होता है। यहाँ आप फिगर देख सकते हैं इंडक्शन मोटर का, ठीक है। ये आपका यहाँ पे रोटर होता है एंड ये आपका स्टेटर होता है। स्टेटर को यहाँ पे हम सप्लाई दे देते हैं एंड इसके थ्रू आपका जो इंडक्शन होता है या ट्रांसफार्मर एक्शन होता है उसके थ्रू जो है रोटर को यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है वो रिसीव होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 152, which method is applied to control the speed of 3-phase squirrel cage induction motor from its rotor side। अपने रोटर के साइड से अगर 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करना हो तो हम कौन सी विधि जो है आरोपित करेंगे या अप्लाई करेंगे, ठीक है। कौन सी विधि यूज करेंगे यहाँ पे, कैस्केड ऑपरेशन यानी कैस्केड संचालन, चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज आरोपित वोल्टेज बदलना, चेंजिंग अप्लाइड फ्रिक्वेंसी आरोपित फ्रिक्वेंसी को बदल के, या चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल ध्रुवों की जो संख्या है उसको बदल के। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैस्केड ऑपरेशन। क्या होता है ये, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो मोटर ए होता है इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जो 3 फेज सप्लाई होता है वो देते हैं। मोटर बी जो होता है, ठीक है, एक ही शाफ्ट पे आपके दोनों हैं, उन्हें यहाँ पे जो स्लिप रिंग्स लगी होती हैं उसके थ्रू यहाँ पे आपको मिलता है, उन्हें सप्लाई मिलती है। इसे हम क्या कहते हैं, कैस्केड ऑपरेशन कहते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है 153, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस भी। एंड इसमें जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में आईटीआई के एग्जाम में स्पेशली पूछे गए हैं उन्हें भी यहाँ पे हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे, जिससे आपको एक क्लैरिटी आ सकेगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने हैं। एंड ये सभी आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके निमी और भारत स्किल के हैं। एंड सेकेंड ईयर के जितना पूरा क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके यहाँ पे सीरीज वाइज अभी कवर हो जाएंगे। अप्रॉक्स 20-21 पार्ट में आपके सारे जो हैं कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा भी गया है। which लॉस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाई ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। एक ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट होता है आपका, अवरुद्ध रोटर टेस्ट जिसे कहते हैं। इसके द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। तो जो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट होता है इंडक्शन मोटर का, उसके थ्रू हम जो निर्धारित करते हैं, क्या निर्धारित करते हैं, कॉपर लॉस, फ्रिक्शन लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस या एडी करंट लॉस या भंवर धारा हानि जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर लॉस को हम उससे क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं या डिटरमाइंड करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा जिससे और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। बिना आपके लाइक किए यूट्यूब हमेशा इस वीडियो को डाउन कर देगा। जितना ज़्यादा लाइक आएगा उतने लोगों तक वीडियो पहुंच पाएगी। क्वेश्चन नंबर 154 है यहाँ पे, वाई प्री हीटिंग इज नेसेसरी फॉर मोटर्स बिफोर वार्निशिंग इन रीवाइंडिंग प्रोसेस। जब हम मोटर्स की रीवाइंडिंग करते हैं, ठीक है, तो वार्निशिंग से पहले प्री हीटिंग क्यों ज़रूरी होती है। रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग
क्यों आवश्यक है? टू ड्राई द वार्निश क्विकली इन वाइंडिंग, वाइंडिंग में वार्निश को जल्दी सुखाने के लिए। टू इजी फ्लो ऑफ वार्निश इन द वाइंडिंग, वाइंडिंग में। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे टू इंक्रीज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू, यानी इंसुलेशन प्रतिरोध का वैल्यू बढ़ाने के लिए, या टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर्स। तो यहाँ पे प्री हीटिंग का मेन नेसेसरी इसीलिए होता है, आवश्यक इसीलिए होता है यहाँ पे कि हम क्या कर सकें, जो वाइंडिंग की परतें उनके बीच से नमी को बाहर निकाल सकें। टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर्स, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 155, व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग AC इंटरनल ग्राउलर इन AC मोटर वाइंडिंग। AC मोटर वाइंडिंग में इंटरनल ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो ग्राउलर टेस्ट किस लिए होता है आपका? कॉइल की शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ कॉइल या शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए इंटरनल ग्राउलर इसीलिए यहाँ पे AC मोटर की वाइंडिंग में प्रयुक्त किया जाता है, उसका टेस्टिंग जो है किया जाता है उससे। अगला क्वेश्चन है 156, व्हिच डिवाइस इज यूज टू टेस्ट स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट। स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टोंग टेस्टर का, इंटरनल ग्राउलर का, एक्सटर्नल ग्राउलर का, या डिजिटल मल्टीमीटर का? तो यहाँ पे आपका स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट को चेक करने के लिए इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 157, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग थर्मल कटआउट इन एडिशन टू फ्यूज इन AC मोटर सर्किट। एक AC मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा एक थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य यानी पर्पज क्या होता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम हैवी लोड, भारी भार से रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हाई वोल्टेज, अलाउ फॉर कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग, या प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेड शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउ फॉर कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग। यहाँ पे थर्मल कटआउट का प्रयोग अतिरिक्त इसीलिए किया जाता है कि हम लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे सकें। नेक्स्ट है 158 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ मोटर यूज टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड यानी परिवर्तित गति जो होती है, वेरिएबल गति होती है, पर उच्च प्रारंभिक बलागुण यानी टार्क प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर का, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, या 3 फेज सिंगल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। इसमें हमें वेरिएबल स्पीड के साथ साथ हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी मिल जाएगा इस मोटर में। अगला क्वेश्चन है 159 नंबर, व्हाट द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप इन एन AC इंडक्शन मोटर। एक AC इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध होता है? तो एक AC इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्लिप के बीच संबंध ये होता है, जब स्लिप इंक्रीज होगी तो टॉर्क भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि स्लिप किस केस में इंक्रीज होती है, आप लोग इसको जरूर बताइएगा। AC इंडक्शन मोटर में स्लिप कब इंक्रीज होगी? ठीक है, लोड बढ़ने से या लोड घटने से? आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है 160 नंबर, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ AC इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज इन ओपन सर्किट। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो AC इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट होता है? वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट यानी शाफ्ट में वाइब्रेशन होगा, मोटर विल नॉट स्टार्ट, मोटर स्टार्ट नहीं होगी, रन इन स्लो स्पीड, धीमी गति में चलेगी, या ओवर हीटिंग ऑफ मोटर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ओवर हीटिंग ऑफ मोटर। यानी अगर AC इंडक्शन मोटर अगर रोटर बार ओपन सर्किट में है तो क्या होगा? ओवर हीटिंग होगी मोटर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, व्हिच टाइप ऑफ वायर यूज्ड फॉर रीवाइंडिंग ऑफ AC 3 फेज मोटर्स। AC 3 फेज मोटर की रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तारों का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एंड राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर का। राइट आंसर क्या है आपका? सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर का हम प्रयोग करते हैं किसमें? 3 फेज मोटरों की रीवाइंडिंग करने में। अगला क्वेश्चन है 162, व्हिच मटेरियल यूज एज वेजेज इन वाइंडिंग प्रोसेस। वाइंडिंग प्रोसेस में वेजेज के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? एम्पायर का, कॉटन का, बम्बू यानी बांस का, या टेरिलीन का? राइट आंसर है वेजेज के रूप में हम यूज करते हैं बम्बू यानी बांस। 163 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट इन वाइंडिंग इज इसेंशियल बिफोर गिविंग सप्लाई। सप्लाई देने से पहले किसी वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? ग्राउंड टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, या शॉर्ट सर्किट टेस्ट? राइट आंसर आपका यहाँ पे
पोलरिटी टेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी वाइंडिंग में सप्लाई देने से पहले। 164 नंबर क्वेश्चन है, वाई द रोटर बार्स आर माउंटेड इन अ स्लाइटली स्क्यूड पोजीशन। स्क्यूड मतलब क्या है, थोड़ा सा तिरछी अवस्था में। इन 3 फेज मोटर, रोटर चालकों को 3 फेज मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? जनरेट फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स यानी अधिकतम फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए, रिड्यूस द स्ट्रे लॉसेस, स्ट्रे हानि कम करने के लिए, मेंटेन द रोटर स्पीड कांस्टेंट, रोटर गति को स्थिर बनाए रखने के लिए, या प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बला गुण का उत्पादन करने के लिए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क। ठीक है, यानी क्या प्रोड्यूस करना यहाँ पे, ज़्यादा यूनिफॉर्म रोटर की फील्ड और जो टार्क है दोनों का उत्पादन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो 3 फेज मोटर्स हैं उसमें चालकों को थोड़ी तिरछी अवस्था में रखते हैं। नेक्स्ट है 165, which loss is determined by no load test of 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? तो यहाँ पे कौन सी हानि होती है नो लोड टेस्ट से? हम इससे डिफाइन करते हैं आयरन लॉस यानी लौह हानि को। कॉपर लॉस अभी पीछे आया था क्वेश्चन, किससे करते थे हम लोग? स्टॉप्ड रोटर, रोटर को जो है स्टॉप करके करते थे, तो कौन था होता था? कॉपर लॉस होता था वो। अगला क्वेश्चन है 166 नंबर, which method of speed control 2 variable speeds only obtained in 3 फेज मोटर। 3 फेज मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर, चर मतलब क्या है? वेरिएबल्स, ठीक है, केवल 2 चर गति प्राप्त होती है। बाई रोटर रियोस्टेट कंट्रोल, बाई चेंजिंग अप्लाइड फ्रिक्वेंसी, बाई चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज यानी आरोपित वोल्टेज को बदल के, या बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल, स्टेटर पोल यानी ध्रुवों की संख्या को बदलकर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको सिर्फ 2 वेरिएबल स्पीड्स मिलेंगी, वो किस में मिलेंगी? नंबर ऑफ स्टेटर पोल को बदलने से। अगला क्वेश्चन है 167, वाई स्लिप रिंग्स इंडक्शन मोटर इज फिटेड विद वाउंड रोटर। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उनमें वाउंड रोटर क्यों फिट किया जाता है? टू रिड्यूस द स्लिप यानी स्लिप को कम करने के लिए, टू कंट्रोल द स्पीड गति को नियंत्रित करने के लिए, टू रिड्यूस द लॉसेस यानी हानि को कम करने के लिए, या टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग और रनिंग बला गुण पाने के लिए। तो स्लिप रिंग में वाउंड रोटर इसीलिए फिट करते हैं जिससे हमें यहाँ पे हाई स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क जो है वो मिल सके। 168 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइमर इन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। जो स्वचालित ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं उनमें टाइमर का काम क्या है? तो बेसिकली टाइमर का काम क्या होता है? चेंज करना, किससे? स्टार से डेल्टा में। राइट आंसर क्या हो गया आपका? चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। अगला क्वेश्चन है 169, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कौन नापता है? सबसे एक्यूरेटली नापता है आपका मेगर। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, मेगर। क्वेश्चन नंबर 170 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट इन वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड। ये फिगर देख के आपको बताना है कि हम यहाँ पे वाइंडिंग का कौन सा टेस्ट जो है परीक्षण कर रहे हैं। पोलरिटी टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पोलरिटी टेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 171 है यहाँ पे, व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ एन AC 3 फेज इंडक्शन मोटर। AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? 1 to 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड, यानी जो फुल लोड करंट है उसका 1 से 2 गुना, या फुल लोड करंट के 2 से 3 गुना, 4 से 5 गुना, या 5 से 6 गुना। राइट आंसर आपका फुल लोड करंट का 5 से 6 गुना आपका यहाँ पे स्टार्टिंग करंट होता है किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का। 172 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड। स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अभी हम लोगों ने बात की थी शुरुआत में ही, कौन सी विधि रहती है वो? बाई चेंजिंग द अप्लाइड फ्रिक्वेंसी। सॉरी, हाँ, हम जो अप्लाइड फ्रिक्वेंसी है उसे हम बदल के क्या कर सकते हैं? किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर साइड से अगर कंट्रोल करना है आपको स्पीड, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 173,
व्हाट द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये फिगर अभी हम लोग दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में हमने देखा था, जहाँ पे मोटर ए को डायरेक्ट यहाँ पे सप्लाई मिल रही है एंड ये स्लिप रिंग्स के थ्रू मोटर बी को सप्लाई मिल रही है, किससे, ट्रांसफार्मर एक्शन या इंडक्शन के थ्रू। तो इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ये हमारा मेथड है कैस्केड ऑपरेशन मेथड या कैस्केड संचालन विधि। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। 174 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 फंक्शनल सर्किट्स इनकॉर्पोरेटेड विद अ 3 फेज मोटर स्टार्टर। 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट, 2 कौन से फंक्शनल सर्किट कौन से हैं, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट तो कहीं फंक्शनल नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड क्लोज सर्किट, या कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। नेक्स्ट है 175 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ लेदरॉइड पेपर इंसुलेशन। लेदरॉइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है, मेन प्रॉपर्टी क्या है। नॉन मॉइस्चर मटेरियल होता है ये, हाईली नॉन हाइग्रोस्कोपिक यानी हाइग्रोस्कोपिक होता है ये। दूसरा है वेरी गुड फ्रॉम क्लास एफ इंसुलेशन, श्रेणी एफ इंसुलेशन के लिए अच्छा है। या डी है यहाँ पे बेटर एजिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी बेहतर एजिंग यानी ज़्यादा लाइफ भी होती है और परावैद्युत शक्ति जो होती है वो भी इसकी अच्छी होती है। तो राइट आंसर आपका यही है, बेटर एजिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसलिए हम लोग लेदरॉइड पेपर इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। ये 25 क्वेश्चन का एक पार्ट था। अगले पार्ट में आपको 176 से 200 तक हम लोग कवर करेंगे पार्ट 8 में। उसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा साथियों के साथ। साथ में हमारे साथ आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल का नाम है। बाकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके प्रीवियस जो और पार्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन हैं आपके, स्टील एंड ग्रेफाइट, कार्बन एंड ग्रेफाइट, ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, या एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जिनका भी कमेंट सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। साथ में आप लोग भी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियोज़ में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू।